मरकजी हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 रुपये की करेंसी मनसूख करने के मुस्बित नताइज मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। गैर कानूनी तौर पर रकम जमा रखने वाले लोग इस पैसे से छुटकारा हासिल करने लग गए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क के मुतादिद मुकामात पर 500 और 1000 की करेंसी पर मुश्तमिल लावारिस बस्ते दस्तियाब हो रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में उत्तर प्रदेश की बरेली में पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद ने अपने पास जमा गैर कानूनी काले धन को नजर आतिश कर दिया। शहर के गैर आबाद मुकाम पर 500 और 1000 रुपये की जली हुई करेंसी का ढेर पाया गया। पुलिस अहदेदारों ने इत्तला पाकर करेंसी के नमूने हासिल किए और इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर कर लिया। 500 और 1000 रुपये के नोट मनसूख होने की इत्तला पाकर कई अफराद दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। तेलंगाना में वरंगल जिले के महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने अपनी बेटी की शादी के लिए जायदाद फरोख्त करके 54 लाख रुपये की रकम जमा की थी, लेकिन जैसे ही मरकजी हुकूमत के ऐलान का इल्म हुआ वह सदमे का शिकार होकर फौत हो गई। इसी तरह आसाम में 2 अफराद अपने बच्चों की शादी के लिए जमा की गई रकम वापस न होने के अंदेशे से दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतल्लिक़ मोदी हुकूमत के हलफनामे ने मुसलमानों में बेचैनी ज़रूर पैदा कर दी है, तो दूसरी जानिब अपने हुकूक़ की हो रही पामाली के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का जज्बा भी पैदा किया है। मुल्क का मुसलमान पर्सनल लॉ में किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि तमाम मकतब फ़िक्र के मुसलमान इस मामले को लेकर मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत के हलफनामे की मजम्मत का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के खाम गाँव में भी एक रोज़ा एहतजाजी धरना दिया गया। अम्बेडकर मैदान में मुनक़िद इस धरने में तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा व आइमा ने शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती अशफाक ने मीडिया को भी तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि मीडिया ऐसे दाढ़ी वालों को सामने ला रही है जो इस्लाम के असल तालीमात अवाम के सामने रखने से क़ासिर हैं। 18वीं सदी की हुक्मरान शेर मैसूर टीपू सुल्तान की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर कर्नाटक की मुदिगिरी में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक यहाँ मुनक़्क़दा टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब के खिलाफ VHP कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसके बाद 2 ग्रुप्स में झड़प हो गई। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक ज़ईफ़ शख्स दीवान फैलाने की कोशिश में गिर कर हलाक हो गया। महलूक शख्स VHP का कारकुन बताया गया है। इस दौरान 25 साला साहिल नामी नौजवान भी नामालूम शख्स की फायरिंग में जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए मंगलूर मुंतकिल किया गया। इन वाक़यात के बाद शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जापान के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। ताहम जापान रवानगी के दौरान वो थाईलैंड के सदर मुकाम बैंकॉक पहुँचे, जहाँ उन्होंने थाईलैंड के बादशाह भूमिबोल अदुल्लादेज को खराज पेश किया। भूमिबोल अदुल्लादेज थाईलैंड के 9वें बादशाह थे, जिनका पिछले माह 13 अक्टूबर को 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नरेंद्र मोदी थाईलैंड के मरहूम बादशाह को खराज पेश करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह हैं। बाद-ए-अज़ा वो जापान के दौरे पर रवाना हो गए। अमेरिका के सदर बारक ओबामा इक़्तिदार की हमवार मुंतकिली पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जबकि कई अमेरिकी शहरों में ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। सदारती इंतखाबात में अपनी हरीफ हिलारी क्लिंटन के खिलाफ हैरानकुन कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हुए हैं। ओबामा ने कहा कि अब हम सभी उनके अमेरिका को मुत्तहद रखने और इसकी क़यादत संभालने की कामयाबी की मुतमन्नी हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के साथ साथ रिपब्लिकन जमात ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में भी अक्सरियत हासिल करके डेमोक्रेट्स को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है। सेनेट में रिपब्लिकन जमात की अक्सरियत से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी पॉलिसियों को कानून में तब्दील करना आसान हो गया, लेकिन सेनेट में मौजूद रिपब्लिकन सेनेटर्स ट्रंप की हिमायत करते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुतादिद रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप की हिमायत करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसले कश्मीर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी किरदार निभाने की शर्त का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने हफ्तेवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुक़ात चाहता है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले माह इंतखाबी मुहिम के दौरान कश्मीर मसले को इंतहाई हसास करार देते हुए कहा था कि सदर मुंतखब होने की सूरत में वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाने के लिए सालिसी किरदार निभाना चाहेंगे। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशन न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा।
آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ. AM فرنیچر ورکس 9515222494.